आज हम एक बहुत ही दुखद घटना पर बात कर रहे हैं। 12 जून 2025 अहमदाबाद एयर इंडिया फ्लाइट 171 का हादसा। हाँ, एक ऐसी घटना जिसने सबको झकझोर दिया था। हमारे पास अहमदाबाद त्रास्ती AI 171 की कहानी के कुछ अंश हैं और हम कोशिश करेंगे कि समझें कि क्या हुआ था, जांच में क्या निकला और क्या सबक मिले। बिल्कुल। ये एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था, अहमदाबाद से लंदन जा रहा था और टेक ऑफ के तुरंत बाद ही क्रैश हो गया। हाँ, बहुत ही कम समय में। विमान में 281 लोग थे, यात्री और क्रू मिलाकर। उनमें से 241 की जान चली गई और जमीन पर भी नुकसान हुआ, जाने गईं। बहुत भयावह था। लेकिन एक चमत्कार भी हुआ। 32 साल के IT इंजीनियर विश्वास कुमार रमेश वो बच गए। तो चलिए इसी घटना की तह तक चलते हैं। जरूर। ये विमान, इसका रजिस्ट्रेशन था VTAXZ, करीब 6 साल पुराना था। इसमें रोल्स रॉयस के ट्रेंट 1000s इंजन लगे थे। अच्छा। और जो शुरुआती डेटा मिला, खासकर FDR मतलब फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। हाँ, जो सारी टेक्निकल डिटेल्स रिकॉर्ड करता। बिल्कुल। और CVR कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, उनसे जो पहली चीज पता चली वो चौंकाने वाली थी। क्या? टेक ऑफ के सिर्फ 30 सेकंड के अंदर दोनों इंजन एक साथ बंद हो गए। क्या 30 सेकंड में दोनों इंजन? हाँ, दोनों एक साथ। ये तो अविश्वसनीय सा लगता है। मैं जमीन पर किसी ने कुछ देखा, सुना उस वक्त? हाँ बिल्कुल। जो चश्मदीद थे उन्होंने बताया कि पहले एक जोर की कड़क जैसी आवाज आई। कड़क। हाँ, और फिर उन्होंने देखा कि विमान के पिछले हिस्से से आग की लपटें निकल रही थीं। ओ। और उसके बाद विमान बहुत तेजी से नीचे आया और रनवे से करीब 6 किलोमीटर दूर गोटा इलाके में, जो कि एक रिहायशी इलाका है, वहां क्रैश हो गया। रिहायशी इलाके में मतलब जमीन पर भी खतरा बढ़ गया होगा। हाँ, इसीलिए जमीन पर भी जाने गई। ये बहुत दुखद था। और बचाव कार्य, रेस्क्यू ऑपरेशंस, वो कितनी जल्दी शुरू हुए? वो तो लगभग फौरन ही शुरू हो गए थे। NDRF, CISF, आर्मी, सब टीमें पहुंच गई थीं। मंजर बहुत खराब था। विमान का मलबा फैला हुआ था। फ्यूजलाज मतलब धड़, वो 2 हिस्सों में टूट गया था। ओह माय गॉड। रेस्क्यू टीम्स को खास इक्विपमेंट इस्तेमाल करने पड़े, जैसे थर्मल इमेजिंग। हाँ, अंधेरे या धुएं में लोगों को ढूंढने के लिए। बिल्कुल। और हाइड्रोलिक कटर्स, मलबे को काटने के लिए। बहुत मुश्किल ऑपरेशन था। ये सब सोच के अच्छा, आपने बताया विश्वास कुमार रमेश बच गए। ये कैसे हुआ? वो कहाँ मिले? ये वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं था। शुरू में 39 लोग जीवित मिले थे, पर कई बहुत गंभीर रूप से घायल थे। विश्वास रमेश वो क्रैश के करीब 18 घंटे बाद मिले। मलबे के नीचे बेहोश थे पर जिंदा थे। 18 घंटे बाद? हाँ, जब उन्हें होश आया तो उन्हें बस एक जोरदार धमाका और ऑक्सीजन मास्क का नीचे गिरना याद था। अब आते हैं जांच पर। सबसे बड़ा सवाल यही है, 2 इंजन एक साथ कैसे फेल हो गए? किसने जांच की? जांच की जिम्मेदारी DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की थी। अच्छा। और उनकी मदद की AIB ने, मतलब एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, और साथ में बोइंग और रोल्स रॉयस के एक्सपर्ट्स भी थे। तो क्या निकला जांच में? कारण क्या था? शुरुआती नतीजों ने डबल इंजन फेलियर की पुष्टि की और इसके पीछे 2 संभावित कारण दिखे। क्या? एक, कंटामिनेटेड फ्यूल मतलब दूषित ईंधन। दूषित ईंधन? हाँ, या खराब क्वालिटी का ईंधन। और दूसरा, इंजन सेंसर्स का गलत कैलिब्रेशन, मतलब सेंसर सही जानकारी नहीं दे रहे थे। लेकिन फ्यूल क्वालिटी और सेंसर्स की जांच तो होती होगी ना, ये कैसे हो गया? बिल्कुल होती है, और इसीलिए यह घटना इतनी गंभीर थी। इसने सिर्फ एक तकनीकी खराबी नहीं दिखाई, बल्कि पूरी फ्यूल सप्लाई चेन और मेंटेनेंस प्रोसीजर पर सवाल खड़े कर दिए। सही बात है। एक और टेक्निकल बात सामने आई थी। रैम एयर टर्बाइन RAT वो एक्टिवेट हुआ था। RAT वो क्या होता है? वो एक छोटा प्रोपेलर जैसा होता है। अगर विमान की मेन बिजली और हाइड्रोलिक पावर फेल हो जाए तो ये इमरजेंसी पावर देता है। अच्छा, तो इसका एक्टिवेट होना मतलब विमान ने मेन पावर खो दी थी। और CVR पायलटों की आखिरी बातचीत, वो भी बहुत दिल दहलाने वाली है। क्या कहा उन्होंने? रिकॉर्डिंग में है, हमने दोनों इंजन खो दिए, रीस्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, कंट्रोल धीमा है, मेडे मेडे मेडे, एयर इंडिया 171 इंजन फेल, नीचे जा रहे हैं। ओह। इस हादसे का असर क्या हुआ?
एयर इंडिया पर, इंडस्ट्री पर क्या कुछ बदला? असर तो बहुत गहरा हुआ। एयर इंडिया ने फौरन अपने बाकी ड्रीमलाइनर्स का इंस्पेक्शन करवाया। पीड़ितों के परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान हुआ। गोटा इलाके के पुनर्निर्माण में मदद का वादा भी किया। लेकिन परिवारों का दर्द, वो मुआवजे से कहीं ज्यादा था। उन्होंने सिस्टम पर सवाल उठाए, जवाबदेही मांगी। रणवीर सिंह परमार थे, उन्होंने अपनी पत्नी और 2 बच्चों को खोया था। हाँ, उनका एक बयान था, मुझे बदला नहीं चाहिए, मुझे बदलाव चाहिए। क्या वो बदलाव आया? क्या कुछ ठोस कदम उठाए गए? हाँ, काफी कुछ हुआ। डीजीसीए ने प्रोजेक्ट सुरक्षा शुरू किया। प्रोजेक्ट सुरक्षा, इसमें क्या था? इसमें जेट फ्यूल सप्लाई चेन की पूरी डिजिटल मॉनिटरिंग का सिस्टम बनाया गया है और सेंसर रिकैलिब्रेशन के प्रोटोकॉल और सख्त कर दिए गए। अच्छा। बोइंग और रोल्स रॉयस ने भी अपने सिस्टम और डिजाइन में सुधार किए और गोटा में उन सभी की याद में एक स्मारक बनाया गया है जो इस हादसे में नहीं रहे। तो ये एयर इंडिया 171 की कहानी, ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये सिस्टम की खामियों, इंसानी त्रासदी और फिर सुरक्षा में सुधार की एक दर्दनाक यात्रा है। बिल्कुल। इसने एविएशन सेफ्टी और इमरजेंसी रिस्पांस को लेकर हमारी सोच को एक तरह से बदलने पे मजबूर किया। सही कहा। और यहाँ एक सवाल जरूर मन में आता है, ये हादसा हमें टेक्नोलॉजी, ह्यूमन एरर और नियमों की निगरानी के बीच का जो जटिल रिश्ता है वो दिखाता है। तो हम ये कैसे पक्का करें कि ऐसे हादसों से जो सबक सीखे जाते हैं वो सिर्फ कागजों में ना रहे, बल्कि पूरी एविएशन इंडस्ट्री में एक निरंतर सतर्कता, एक कल्चर का हिस्सा बने, ताकि ऐसी लापरवाही फिर कभी ना हो। ये वाकई एक बहुत अहम सवाल है और इसी विचार के साथ आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं।